इस फिल्म में हम देखेंगे कि सूर्य पृथ्वी के विस्तार और विनाश की प्रक्रिया में है। इस संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया ने पृथ्वी को दूसरे सौर मंडल में ले जाने का फैसला किया। हालांकि इससे पृथ्वी पर तूफान, भूकंप और सुनामी आती है, लेकिन एक बार जब आप उस खतरे से निपट लेते हैं तो यह देखने लायक है कि जब पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है तो क्या होता है। फिल्म की शुरुआत 2061 से होती है, जहां दिखाया गया है कि सूर्य बहुत तेजी से फैल रहा है और अगले 300 वर्षों में पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा, जो हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इस खतरे का सामना करते हुए विश्व के प्रमुख देशों ने आगे बढ़कर संयुक्त सरकार नामक एक संगठन का गठन किया। इसका कार्य हमारी पृथ्वी को निकटतम अल्फा सेंचुरी या पृथ्वी के दूसरे सौर मंडल में ले जाना होगा। ये पूरी यात्रा केवल 25 वर्षों तक चली। अब तक इंजन, जिन्हें पृथ्वी इंजन भी कहा जाता है, पृथ्वी पर कई स्थानों पर निर्मित किए जाते थे। ये सभी इंजन, जिन्हें बूस्टर भी कहा जाता है, संलयन बिजली संयंत्रों द्वारा संचालित होते थे, जो पृथ्वी को बढ़ावा देते थे और वह अपनी जगह से हटने लगती है। फिर हमें यांग, अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह अपने बेटे क्यूई के साथ दिखाया गया है। वह अपने बेटे से कहता है, पिताजी एक मिशन पर जा रहे हैं और वह दिन आएगा जब तुम जुपिटर को बिना दूरबीन के देखोगे। इसके बाद पै की योंग अंतरिक्ष स्टेशन के अपने मिशन पर चला जाता है। उन्होंने अपने बेटे को उसके नाना को सौंप दिया। यह अंतरिक्ष स्टेशन वास्तव में पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू हो गया है, लेकिन पृथ्वी की गति के 2 साल बाद हमें परिणाम दिखना शुरू हो रहे हैं। पृथ्वी की गति, जो पहले अपने आप घूमती थी, रुक गई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप धरती पर बड़े बड़े तूफान और सुनामी आए। इस वजह से लोग भूमिगत शहरों में रहने लगते हैं, लेकिन वहां भी पर्याप्त जगह नहीं होती है। इसलिए बहुत से लोग धरती की सतह पर ही रह जाते हैं और इस तूफान का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे मानव जनसंख्या घटने लगती है और पृथ्वी सूरज से दूर जाने लगती है, वातावरण ठंडा हो जाता है और पृथ्वी की सतह बर्फ में बदल जाती है। इसलिए तूफानों से बचने के लिए वह अपने नाना के साथ एक भूमिगत शहर में रहता है। अधिकांश आबादी भूमिगत शहरों में भूमिगत रहती थी। 17 वर्ष बीत गए और वह जुपिटर के पास पहुंचा। जुपिटर में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है और इसका उपयोग पृथ्वी की यात्रा को तेज करने के लिए करने की योजना थी। यह एक नाविक के रूप में केओन की अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा थी। अगले दिन, चीनी नव वर्ष के पहले दिन, उनका पृथ्वी पर लौटने का कार्यक्रम था। फिर एक बड़ी कतार दिखाई देती है। वह बस एक ट्रक मैकेनिक बन गया है और अपनी डॉक्टर बहन के साथ स्कूल से भाग जाता है। दोनों भाई बहन सतह को देखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वहां कैसा है। इसलिए वे एक स्थानीय चोर के पास गए और एक थर्मल सूट चुरा लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पास में एक बुलबुला कैप्सूल है जो किसी भी समय अचानक बुलबुले में बदल जाएगा, जिससे उन दोनों को भागने की इजाजत मिल जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल थर्मल सूट चुराने और भागने के लिए किया जाएगा। ये दोनों लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं और देखते हैं कि सतह का तापमान नकारात्मक हो गया है। वहां लोग सर्दियों के कपड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। आसपास लोगों के रहने की कोई जगह नहीं थी और पास में एक बड़ी अर्थ मशीन थी, जिसमें से जमीन पर 10,000 अर्थ मशीनें थीं और थोड़ी दूर पर मैं अपने दादाजी का विशेष ट्रक देख सकता था। ये ट्रक बड़ा था। दोनों व्यक्ति एक ट्रक में भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और नकली कार्ड का उपयोग करने के लिए जेल ले जाया जाता है। उसके दादा उसे बचाने आते हैं और पुलिस को रिश्वत देना शुरू कर देते हैं। इस कारण पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में उनकी मुलाकात टिम नाम के एक अन्य लड़के से होती है। यहाँ अंतरिक्ष में पृथ्वी जुपिटर के निकट आ रही है। पृथ्वी को तेजी से आगे बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना पड़ा, जिससे पृथ्वी को सौर मंडल से बचने की अनुमति मिली। लेकिन जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में अचानक वृद्धि के कारण गुरुत्वाकर्षण अनियमित हो जाता है। पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में भूकंप और तूफान आते हैं। धीरे धीरे सभी इंजन बंद हो जाते हैं और नाना और टीम ट्रक में बैठकर जेल से भाग जाते हैं। लेकिन भूकंप के कारण ट्रक पर कई पहाड़ गिरने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह इस खतरे से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर सभी अंतरिक्ष यात्रियों को चेतावनी देता है कि सिस्टम में वर्तमान में ऊर्जा कम चल रही है, इसलिए सभी को तुरंत हाइपर स्लीप सेल में जाना होगा। पिकी यंग तनावग्रस्त महसूस करती है और अपने परिवार को फोन करती है। वह उन्हें निकटतम आश्रय के बारे में बताता है ताकि वे वहां जा सकें और इस तूफान से अपनी रक्षा कर सकें। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से मैदान छोड़ दिया और फिसल गए। यहाँ वे खाई में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
ये सैनिक एक बड़ा पेलोड ले जा रहे थे जिसे लाइटर कोर कहा जाता है, जो पृथ्वी के इंजन को शक्ति देने के लिए आवश्यक था और इसलिए इसे ले जाने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता थी। कैप्टन अपने दादा से मदद मांगता है। वे मदद के लिए भी तैयार हैं। कुछ ही समय में वे एक ट्रक में शंघाई पहुंचते हैं, लेकिन वहां के हालात और भी बदतर थे। वह विशाल बर्फीला पहाड़ जहां कई मशहूर इमारतें दबी हुई हैं। ये दृश्य देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें एक संकरी सी गली नजर आती है जिससे होकर वे एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद अचानक एक विमान इस हिमखंड से टकराता है और पूरा पहाड़ ढहने लगता है। ये संकरी सड़क बहुत लंबी थी और बड़े बड़े पत्थर ट्रक पर गिरने लगे। भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी सिपाही ने एक बड़ी इमारत देखी और वहां से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें 80 मंजिलें चढ़नी पड़ी। कुछ सैनिक ऊपर जाते हैं और लिफ्ट के दरवाजे का उपयोग करके बाकी सभी को बचाने लगते हैं और उनका कप्तान आ रहा है। उनके नाना एक सैनिक थे और अभी भी लाइट कोर में कार्यरत थे। इधर बचे हुए सैनिक नाना जी को लाइटर कोर और उसके सैनिकों की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी भूकंप के कारण इमारत जोर जोर से हिलने लगती है। फिर हल्का शरीर ऊपर उठता है, लेकिन असमंजस में नाना जी और सिपाही नीचे फंस जाते हैं और लिफ्ट उन दोनों के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन तभी ये सिपाही अपनी जान की परवाह न करते हुए लिफ्ट का अगला दरवाजा तोड़ देता है और नाना जी को बीच वाली मंजिल पर ले जाता है। लेकिन वह अपने दादा को बचाने में मदद न करने के लिए कैप्टन पर इतना क्रोधित क्यों था? फिर वह इस ग्रुप से अलग हो जाता है। टीम उसे लेकर रवाना हो जाती है। सैनिक भी हल्की वाहिनी के साथ चलते हैं। यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर पाक इन यंग स्लीप चैम्बर में कुछ गलत करने के बाद विस्फोट कर जाता है। फिर वह सिस्टम की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उनका अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से भिन्न पथ पर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली यह पता लगा लेती है कि अंतरिक्ष यात्री नींद से जाग गया है। उसकी हरकतों को रोकने के लिए उन्होंने उसके सहयोगी मैक्रो को जगाया। माइक्रो पहले पैकी यंग को समझाने की कोशिश करता है। जब पैकी यंग ने उसे बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी छोड़कर कहीं और जा रहा है, तो मैक्रो उसकी मदद करना शुरू कर देता है। दोनों को एआई सिस्टम को बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर जाना पड़ा, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन का नियंत्रण केंद्र शीर्ष पर था, जिसके लिए अंतरिक्ष में जाना आवश्यक था। वे दोनों भी सूट पहनते हैं और बाहर जाते हैं। जब एआई सिस्टम उन दोनों को बाहर जाते हुए देखता है, तो वह अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सक्रिय कर देता है। अब जब वे दोनों प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, तो उन दोनों को मारना जरूरी था, इसीलिए उसने उन दोनों पर बाहर से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले के कारण दोनों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस हमले के परिणाम स्वरूप मैक्रॉन की मृत्यु हो जाती है और वह अपने साथी के खोने से बहुत दुखी होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह नियंत्रण केंद्र में आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सभी अधिकार रद्द कर दिए गए हैं और वह अब मिशन को नहीं बदल सकता है। इधर क्यू और टीम दोनों को रास्ते में एक नया ट्रक भी दिखाई देता है। वे इस ट्रक में चढ़ते हैं और ली नाम के एक वैज्ञानिक को गंभीर रूप से घायल पाते हैं। मैंने इसे ले लिया है। उन्हें बताएं कि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के वायुमंडल को अपनी ओर खींचता है। इसकी वजह से कोई भी विमान हवा में नहीं उड़ पाता और इसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह आगे कहते हैं कि एक ट्रक में टॉर्क मोटर यानी घंटा विशाल पृथ्वी इंजन को भूमध्य रेखा योनि सुलावेसी पर ले जाना चाहिए और मुख्य इंजन को वहां शुरू करना चाहिए। वह उस ट्रक में घर क्यों पहुंच सका, लेकिन फिर भी ली की मदद करने के बारे में क्यों सोचता है और हर कोई भूमध्य रेखा पर जाता है। यहाँ वह सिस्टम का नियंत्रण बदलने के लिए मुख्य कंप्यूटर कक्ष में जाता है, लेकिन तभी एआई सिस्टम उसे बताता है कि किए जा रहे बदलाव उसके अपने नहीं हैं, बल्कि यूनाइटेड गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑफ द अर्थ के कार्यक्रम हैं। जब जब धरती प्रभावित होती है, केवल अगर यह खतरा निकला तो संगठन ने एक प्रोटोकॉल लिखा जिसमें कहा गया कि उसे पृथ्वी के लोगों की मदद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अंतरिक्ष स्टेशन को रहने योग्य ग्रह की खोज जारी रखनी होगी। अंतरिक्ष केंद्र में आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है, जैसे कि फसल के बीज और विभिन्न जानवरों के नमूने, और इतना ही नहीं, एक आदमी एम्ब्रोस भी है जो लोगों को एक नए ग्रह पर सभ्यता स्थापित करने में मदद करेगा। भले ही पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाए और पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग मर जाएं, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होगी। इन सभी चीजों को एक नए रहने योग्य ग्रह पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद पैकी यंग को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। यहाँ सैनिकों को इस बर्फीले तूफान में अपना लाइटर निकालने में काफी दिक्कत हुई और तभी अचानक ठंड से उनके एक सैनिक की मौत हो गई। यह देखकर बाकी सदस्यों का मनोबल गिरने लगता है
और वे कहते हैं कि इस मिशन को यहीं रोक देना चाहिए और उन सभी को घर चले जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन इसके लिए तैयार नहीं है। सैनिक हल्के तोप के गोले पर गोली चलाता है। इससे उसका टूटना शुरू हो जाता है। जब कैप्टन ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। हालांकि क्यू एक ट्रक के साथ आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक का इंजन टॉर्क अलग है और लोग सुलावेसी जा रहे हैं। इस मिशन में जवानों की मदद की जरूरत है, तो सभी सैनिक उनके साथ शामिल हो जाते हैं और कुछ देर बाद वे वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अन्य टीमों ने पहले ही इन बूस्टर को शुरू कर दिया है और मैदान पर हर दूसरे बूस्टर को पहले ही शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद पृथ्वी अभी भी जुपिटर की ओर आकर्षित है। जुपिटर पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष स्टेशन की प्रणाली रिपोर्ट करती है कि पृथ्वी पर केवल 7 दिन शेष है। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सिस्टम स्थानीय स्तर पर समान घोषणाएं करेगा। जब ये खबर पूरी दुनिया ने सुनी तो हैरान रह गई। यहीं पर वैज्ञानिक ली चिल्लाना शुरू करते हैं कि हमारे पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है और एक दिन के बाद ऑन सीजन भी नहीं बचेगी। यहाँ वह जुपिटर को घूर रहा था और अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि जुपिटर में बहुत अधिक हाइड्रोजन है और उसकी जुपिटर से हाइड्रोजन निकालने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग करने की योजना थी। एक भीषण विस्फोट होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह लहर पृथ्वी को बायपास कर सकती है। हालांकि योजना बहुत कठिन थी, फिर भी उन्होंने योजना को ली और बाकी सभी के साथ साझा किया और सभी ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मुख्य इंजन बंद कर दिया ताकि विमान दुनिया भर के मिशनों के लिए एक नया कार्यक्रम लौट कर सके। हालांकि इंजन बंद होने के बाद इसे मैन्युअल रूप से पुनः आरंभ करना होगा। इस योजना के तहत टीम और क्यू दोनों अब मुख्य इंजन में एक हल्का कोर स्थापित करेंगे। आज मैनुअल इंजन चालू करने के लिए एक सैनिक की टीम आएगी, फिर तीसरी टीम ली होगी और बाकी वैज्ञानिक होंगे। जो कोई भी नियंत्रण कक्ष में आएगा वह प्रोग्राम डाउनलोड करेगा, है ना, और सिपाही संचार कक्ष में जाएगा। हर कोई ऐसी प्लान के मुताबिक अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन इस मिशन में कई दिक्कतें भी हैं। जब टीम और भाई दोनों ने इंजन में हल्का कोर स्थापित किया तो एक पेड़ का तना रास्ते में आ गया। इससे पूरा प्रोग्राम रुक जाता है। वहीं फायरिंग पिन बहुत बड़ी थी, जिससे सैनिक का प्रदर्शन कम हो गया और यहाँ लीक का कार्यक्रम भी 99% स्तर पर है। लेकिन फिर पेकी यांग से संपर्क करती है। वह पाइकिन यांग को अपनी पूरी योजना बताती है ताकि उसे मदद मिल सके। यूनाइटेड अर्थ अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क करता है। यहाँ ये लोग सिर्फ एक ही तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं कि वो लड़की का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएंगे और उसके बाद ये संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। और वो कहती हैं कि मैं और सिपाहियों की टीम आखिरी होगी। पृथ्वी को बचाया, हम कोशिश कर रहे हैं और हमें यहाँ लोगों की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने अपनी नैतिकता खो दी है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस धरती को बचाने की आखिरी कोशिश करें तो शायद हम बच सकते हैं। लड़की की ऐसी भावनात्मक भावना सुनकर जो लोग कहीं छिपने के लिए भागे थे, उनमें से कई लोग उनकी मदद के लिए आए और बचे हुए डेटोनेटर पिन को दबा दिया, जो काफी बड़ा था। उन्होंने सिपाहियों की मदद की और आखिरकार काफी देर के बाद बाड़े पर ताला लगा दिया गया। यहाँ कुहन अपनी जान जोखिम में डालता है, ताला खोलता है और टीम के साथ ट्रक से भाग जाता है। कार्यक्रम यहाँ भी अपलोड किया गया है। उनका ट्रक बाहर निकलता है, इग्निशन चालू होता है और मुख्य जिन्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा एन जिन्न, सीधे जुपिटर पर निशाना साधता है और लाल बत्ती चालू कर देता है और हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन यह ज्वलन इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुंच पाता है। यह आग अभी भी जुपिटर से 5000 किलोमीटर दूर थी। लेकिन फिर पैकिंग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन ईंधन है, जिसका उपयोग इस इग्निशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन एआई सिस्टम उसे रोक देता है क्योंकि अब एक नया हीलियोस प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। उनका मिशन एक रहने योग्य ग्रह ढूंढना था, न कि पृथ्वी के लोगों की मदद करना। और उनके पास शराब की एक बोतल थी जिसे एआई ने सिस्टम पर फेंक दिया। इससे पूरे सिस्टम में आग लग जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। पैकिंग फिर सिस्टम का नियंत्रण लेती है और स्पेस स्टेशन को ग्राहक तक पहुंचाती है। वह आखिरी बार अपने बेटे को फोन करके बताता है कि उसे अपने कुत्ते के लिए कितना ईंधन मिलने वाला है और वह एक स्पार्क प्लग का उपयोग करता है जिससे विस्फोट हो जाएगा। लेकिन मना कौन करता है? लेकिन बीजिंग उनकी बातों से सहमत नहीं है।
फिर वह आखिरी बार अपने बेटे क्यू को अलविदा कहता है और उससे कहता है कि वह जब भी जुपिटर को देख सकता है, देख सकता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब वह जुपिटर की ओर देखता है तो उसे अपने पिता का कुत्ता तंत्र दिखाई देता है। उसने तुरंत कुत्ते के निशानों का पीछा किया और एक बड़ा विस्फोट देखा तो आग जुपिटर तक पहुंचती है और ऊर्जा की एक बहुत मजबूत लहर पैदा करती है जो पृथ्वी को विपरीत दिशा में धकेलती है, वहां हाइड्रोजन को नजरअंदाज करती है। हालांकि जुपिटर से निकलने वाला एक बड़ा क्षुद्र ग्रह अगले 7 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचने वाला था। वे सभी भूमिगत बंकर की ओर भागते हैं, लेकिन तभी एक क्षुद्र ग्रह जमीन से टकराता है और आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है और टीम गिरने लगती है। लेकिन वे एक खंभे से चिपक जाते हैं, लेकिन वह गिरना शुरू कर देता है और उसे बचाता है। क्यों कूदें? लेकिन कियोन के पास एक कैप्सूल था जिसकी बदौलत 2 लोग बच गए, लेकिन वह जल्द ही टूट गया और क्यों? बिट सीमा पार हो गई है। ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। वही जमीन बच गई और अब पिछले नक्शे से अलग दिशा में जा रही है। 3 साल बाद हम फिर देखेंगे कि उसे क्यों बचाया गया, लेकिन उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और दूसरे सौर मंडल की मिशन यात्रा अभी भी चल रही थी। वह जो भी था वह एक युवा सवार भी था और हर कोई उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था, इसीलिए हर कोई अभी भी सुरक्षित रूप से भूमिगत रहता था। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह फिल्म कितनी पसंद आई। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।